नमस्कार किसान मित्रों, आज मैं आया हूँ जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के गांव लालपुर में। लालपुर के गांव में हमारे ही उम्र के युवा किसान जो कि अभी पिछले साल ही 12वीं पास किए हैं, लॉकडाउन में देखे कि लॉकडाउन लग गया है 1-1.5 साल से और ऑनलाइन कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो अभी खेती भी कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो किसान भाई हैं मुकेश राठौर जी, वो मेरे ही उम्र के हैं और वो अभी बरबटी की खेती कर रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मेरे घर में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। तो उन्होंने अपने खेत को, जो पहले बंजर भूमि था, उसका जेसीबी से वो खेत को तैयार करवाए। उसके बाद उन्होंने बरबटी की खेती की। आप देख सकते हैं ये बरबटी की खेती स्टेकिंग के माध्यम से, सहारा जो दिया जाता है ये रस्सी और खूंटे लगा के बांस के, इसमें लटका के बहुत ही अच्छा बरबटी का उत्पादन किए हैं। किसान भाइयों, अब हमारे साथ आ गए हैं हमारे युवा किसान मुकेश सिंह राठौर। मुकेश भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बरबटी की खेती, आपके मन में क्या आया कि बरबटी की खेती करनी चाहिए? क्योंकि आप अभी कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो बरबटी की खेती आपके दिमाग में कैसे आया कि मेरे को बरबटी की खेती करनी चाहिए? अभी तो फ़िलहाल कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है जी, जिसकी वजह से हम कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं और हमारा जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे हो रहा है जी। तो मैं भी घर में बैठे बैठे बोका सो रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था और बाड़ी में जगह भी बचा था जी। तो मैंने सोचा कि अभी इस लॉकडाउन का कुछ फ़ायदा उठाया जाए और कुछ पूछने जांचने के बाद मैंने एक बरबटी की खेती करने की कोशिश की। ये मेरा पहला खेती है जिसमें थोड़ा रेट की वजह से मार खा रहा है, बाकी अपना जो मैंने 100% है वो दिया है इसके ऊपर। तो अभी जो लॉकडाउन की वजह से है, जो बरबटी का जो रेट है वो अभी चल रहा है 15 रुपये चल रहा है, 10, 12, 15 ऐसे चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे अभी लॉकडाउन खुलेगा जिससे रेट थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, जिससे मेरे को क्या होगा, फ़ायदा होगा। अभी मैंने इसके बाद थोड़ा और तैयारी किया है। अभी फिर मैंने बरबटी खेती के लिए कुछ खेत में लगाया है और फिर जो हमें वो बरसात में निकलेगा 2-2.5 महीने के बाद वो भी तैयार हो जाएगा। कुछ इसी तरह उसकी भी हमने सिस्टम लगाया है, तो उस टाइम पे हमको शायद अगर रेट मिलेगा तो हमको कुछ अच्छा फ़ायदा होगा। जैसे कि आप एकदम आधुनिक तरीके से खेती किए हैं, जैसे एक पढ़ा लिखा किसान या फिर जो बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की मतलब पढ़ाई करके आता है, वो देखा रहता है कि खेती कैसे किया जाता है मॉडर्न तरीके से। वैसे आपने स्टेकिंग के माध्यम से ये सहारा दिया है, रस्सी लगा के पूरा खेती किए हैं। ये आपको प्रोत्साहन कहाँ से मिला? आपको कैसे पता चला कि मेरे को ऐसे खेती करना चाहिए? और इससे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये सहारा दे के जो आप खेती किए हैं, मतलब बरबटी की खेती किए हैं, और जो बिना सहारा के खेती करते हैं जिसमें पूरा फैला रहता है, वो दोनों में अंतर क्या चीज़ है? क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है? मेरे को प्रोत्साहन जब पिछले साल 2020 में लॉकडाउन था जी, तो मेरे मामा के यहाँ कुछ इसी तरीके से उन्होंने खेती किए थे। तो उस समय काम करने के लिए मेरे को बुलाते थे तो मदद करने में जाता था। तो उसी से मेरे को थोड़ा सा आइडिया आया कि मेरे को भी कुछ इसी तरह करना चाहिए। क्योंकि हम लोग गर्मी के दिनों में धान की बुआई नहीं किए थे, खेत खाली पड़ा था, तो मैंने सोचा कुछ इस तरीके से खेती करना चाहिए। और हम जो सहारा दे के अगर बरबटी की खेती करते हैं तो इससे हमें ये फ़ायदा रहता है कि जो बरबटी है वो एकदम सीधी होती है, कुछ इस तरीके से, ये जो दिख रहा है। हाँ, कुछ इस तरीके से। और इसमें क्या होता है कि हमको थोड़ा तोड़ने में आसानी भी जाती है और जो भी है दवाई सींचने में भी थोड़ा इसमें ठीक रहता है। और बाकी जो बिना सहारे की बरबटी होती है उसमें आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, उसमें ढूंढना पड़ता है आपको बरबटी कहाँ है, उसमें आपका बरबटी सड़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, और उसमें थोड़ा सा जाने का डर भी लगता है क्योंकि थोड़ा पूरा छाया रहता है उसमें। हाँ, मतलब हाँ, सांप बिच्छू का भी डर रहता है, जीव जंतुओं का डर रहता है उसमें। उसी प्रकार और जो बरबटी होता है वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, एकदम सीधा नहीं होता है। और इसमें हमको थोड़ा तोड़ने में भी आसानी जाती है, सभी प्रकार से इसमें हमको सुविधा जाता है। बस थोड़ा सा परेशानी इसमें होती है जब इसको हम इस तरीके से सिस्टमेटिक बनाते हैं, उस समय हमको थोड़ा सा मेहनत लगता है। बाकी बाद में हमको सब आसानी होती है। मुकेश भाई, आपने अभी तक कितनी फसल ले ली है बरबटी की, और हर फसल में कितना कितना आपका प्रोडक्शन हुआ है?
मैंने अभी तक बरबटी की आज 5वीं फसल ली है, जिसमें मेरा पहला फसल था 7 किलो का था और दूसरा फसल था मेरा 30 किलो का। तीसरी फसल में मैंने 40 किलो का उत्पादन प्राप्त किया था और चौथे फसल में पूरे 50 से 55 था। आज छठवां उत्पादन 5वां उत्पादन है, जिसमें मेरे को 50 से ऊपर ही प्राप्त हुआ है। चूँकि मैं पहले जो था 2 या 3 दिन में छोड़कर बरबटी को तोड़ता था, क्योंकि अभी पिछले 2 फसलों में मैंने 1 दिन में बरबटी की तुड़ाई की है। इसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा आज कम प्राप्त हुआ है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। क्योंकि आप हमारे किसान भाइयों से जा कर मिलते हैं, आप हमसे मिलते हैं, हमारी परेशानियों को आप लोगों के सामने लाते हैं कि हमें क्या तकलीफ़ें होती है। जो भी है आप हमसे आकर मिलते हैं, उसमें आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस दबाना ना भूलें। आप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।